naruang kumbu hidula ngulu GRK torop lo ka hilo meeting ko call to amdun naruga tachenam लगा बंगो हिंदी में जब लपा आज GRK का तरफ से हम लोग एक इको रिजॉर्ट में एक प्रोग्राम इंटरेक्शन प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था और इसमें हमने इनवाइट किया था जिला परिषद मेंबर्स हेड गामबुरास जीपीसी जीपीएम जितना है हमारा लपारादा डिस्ट्रिक्ट का सबको यहाँ पे इनवाइट किया और हमने डीसी साहब को भी रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा आके इस मीटिंग को चेयर करें। ये एक इंटरेक्शन प्रोग्राम था जिसमें हम लोग बहुत सारा विषय पे आज डिस्कशन किया। सभी ने दिल खोल कर जीपीसी जीपीएम गाँव जिला परिषद मेंबर्स जितने यहाँ पे आए थे सब अपना दिल खोल कर यहाँ पे अपना विचार रखा, पार्टिसिपेट किया डिस्कशन में। तो एक मेजर जो हम लोगों का एजेंडा था वो था GRK इंटर विलेज क्लीनलीनेस चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2024 इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लपारादा। इस प्रोग्राम को सभी पार्टिसिपेंट्स यहाँ अपने अपने व्यूज़ रखे और सभी ने अप्रिशिएट किया और सभी ने कमिट किया कि ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा और इसमें हम लोग सब बस्ती वाला मिलकर हमारा लपारादा का जितना भी विलेजेस है सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कॉम्पीट करेंगे और चैम्पियनशिप ट्रॉफी को जीतने का कोशिश करेंगे। तो ये जो इंटर विलेज क्लीनलीनेस चैम्पियनशिप ट्रॉफी है GRK का, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर हम लोग इसको चलाएंगे एटलीस्ट 2 महीना तक। तो इसमें हमारा सारा लपारादा का जितना विलेजेस है वो क्लीनलीनेस में एक चैम्पियनशिप होगा, आपस में कॉम्पीट करेंगे और ट्रॉफी को जीतने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है हमारा यहाँ लपारादा में 6 जिला सेगमेंट्स है, तो एक एक जिला सेगमेंट्स में कई सारे विलेजेस आते हैं। तो ये एक एक जिला सेगमेंट के अंदर में जितना भी विलेजेस आता है तो जिला सेगमेंट में भी एक कंपटीशन होगा, एक एक जिला सेगमेंट का एक अपना से कंपटीशन होगा। उसमें फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़, कैश प्राइजेस रखा जाएगा और इन कैश प्राइजेस को आज यहाँ जितने भी जिला पार्टिसिपेट किया है उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि उन कैश प्राइजेस को वो स्पॉन्सर करेंगे। तो एक एक जिला सेगमेंट में जो फर्स्ट प्राइज़ और सेकंड प्राइज़ और थर्ड प्राइज़ क्लीनेस्ट विलेज का जो जीतेगा चैम्पियनशिप, उन विलेजेस को डिस्ट्रिक्ट लेवल में फिर हम लोग कंपटीशन कराएंगे और उस कंपटीशन में जो सबसे ज़्यादा मार्क स्कोर करके जो सबसे ज़्यादा मिलेगा, चैम्पियनशिप मिलेगा, उनको एक ट्रॉफी और कैश प्राइजेस, उसमें भी फर्स्ट प्राइज़ और सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ हम लोग रखेंगे। तो उसको GRK और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर उस प्राइजेस को हम लोग स्पॉन्सर करेंगे। तो इस कंपटीशन को अभी हम लोग यहाँ लपारादा में जो लाइन डिपार्टमेंट है, PHD जो स्वच्छ भारत अभियान का रूरल विलेजेस, रूरल एरिया का जो लाइन डिपार्टमेंट में है वो इसको एक्चुअली कोऑर्डिनेट करेंगे और जितना भी क्राइटेरिया होगा GRK का साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ डिस्कस करके हम लोग अपना अपना विलेज में सॉलिड वेस्ट को कैसे डिस्पोज करते हैं, लिक्विड वेस्ट कैसा, सिंगल यूज प्लास्टिक, उसके बाद बस्ती में जो साफ़ सफाई का बात है और डस्टबिन है, ये बहुत सारा क्राइटेरिया होगा जिसको हमारे एक कमेटी बनाया जाएगा। DC साहब को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी में खास करके ये ध्यान रखा जाएगा कि हमारा लपारादा का ऑफिसर्स नहीं होंगे, बाकी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ लपारादा में जो पोस्टिंग होगा उन लोगों का एक कमेटी बनेंगे सो दैट यहाँ पे फेवरेटिज्म का जो आरोप वगैरह है वो नहीं लगने के लिए। और इसको कोऑर्डिनेट करेंगे PHD डिपार्टमेंट जो कि स्वच्छ भारत अभियान का नोडल डिपार्टमेंट है। तो ये सारा गाइडलाइन हम लोग कुछ ही दिन में और केस प्राइजेस कुछ ही दिन में हम लोग अनाउंस करेंगे। तो यहाँ जितना भी GPM, GPC और हेड गाँव बुरास आए उन्होंने अपना अंडरटेकिंग देकर गया है हम लोगों को
कि इस कंपटीशन में हम लोग सब हिस्सा लेंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपना लपारादा को एक से बढ़कर एक साफ़ सफाई बस्ती का जितना भी एनवायरनमेंट है बहुत सुंदर से उसको रखेंगे और इस चैम्पियनशिप ट्रॉफी को जीतने का कोशिश करेंगे। इन्हीं कमिटमेंट्स का साथ हम लोगों ने बाकी कुछ विषय था उसको, बाकी कुछ सब्जेक्ट्स थे उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया और उसमें खास करके हमारा 7 इश्यूज़ थे। 7 इश्यूज़ में नंबर 1 पे ताकि हम कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन, वाटर सोर्स है, कैचमेंट एरिया है, उसको कैसे प्रोटेक्शन करना है। खास करके हमारा जहाँ से पानी निकलता है वहाँ हम लोग अपना जो जंगल है उसको प्रोटेक्शन कर सकता है क्या, कंजर्व कर सकता है क्या। सेकेंड था हमारा बच्चों को क्लास 8 तक, जो हमारा लपारादा के बच्चे हैं उनको क्लास 8 तक स्मार्ट फ़ोन अगर हम लोग नहीं दे तो कैसा रहेगा, क्योंकि आप सबको पता है स्मार्टफोन में अगर इंटरनेट है तो उसका बहुत सारा मिसयूज़ भी होता है। और इस विषय पर सभी ने पार्टिसिपेट करके अपना जो व्यूज़ है फीडबैक है दिया। थर्ड हमारा रेगुलेशन ऑफ पिकनिक स्पॉट्स इन द रिवर बैंक्स। आप सबको पता है हमारा जितना भी नदी है, रिवर है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारा लोग हम लोग सब हर साल पिकनिक आते हैं, लेकिन उसमें लिटरिंग का बहुत बड़ा इशू है। बोतल्स है, प्लास्टिक्स है, आपका कैन बियर्स है, ये सब हम लोग गंदा करके चले जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है पोल्यूशन का। तो हमने इस बार भी आप लोग देखा है कि GRK का रिवर क्लीनिंग वीक हम लोगों ने अभियान चलाया है, रिसेंटली ख़त्म हुआ। तो हर साल हम लोग वो करता है, लेकिन उससे होगा नहीं है, इसलिए हमने अपना अपना विलेज का जितना भी जुरिस्डिक्शन है उसमें अगर हम लोग पिकनिक को रेगुलेट करता है और उसको जहाँ पे हम लोग पिकनिक करता है उसको डेजिग्नेट करके उस पर थोड़ा सा जो चार्जेस लगाए तो नदी भी हमारा साफ रहेगा और साथ साथ में बस्ती वालों को भी थोड़ा सा इनकम होगा। इसको भी हमने कहा है कि आप लोग अपना बस्ती में जाके अपने रेस्पेक्टिव विलेज में जाके डिस्कस करें और फीडबैक हमको दे दें। उसके बाद में हम लोगों ने एक और इशू है हम लोगों का, सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का है ड्रग एब्यूज़ का ऊपर में। आप सब जानते हैं यहाँ लपारादा सिर्फ नहीं, आज बहुत सारा स्टेट में ड्रग एब्यूज़ को लेकर, ड्रग एडिक्शन को लेकर बहुत बड़ा इशू है। हमारा लपारादा भी उसमें अछूता नहीं है। हम लोग का यूथ बहुत सारा लोग अभी ड्रग एडिक्शन का चपेटे में इसमें आ रहा है, तो बहुत लोग सोचता है कि इसका ऊपर कुछ काम किया जाए, लेकिन ये ड्रग मीनेस, ड्रग एब्यूज़ ऐसा विषय है जिस पे हम लोग अकेला GRK का तरफ से ही नहीं होगा, गवर्नमेंट सिर्फ नहीं होगा, इसमें पूरा पब्लिक, NGO और सरकार और सब हमारा हम मिलकर, अगर पुलिस डिपार्टमेंट सब मिलकर अगर जब तक काम नहीं करेंगे तो इसको हम लोग काबू नहीं कर पाएंगे। तो GRK की तरफ से ये सुझाव है कि हमने यहाँ आज जितना भी लोग आए उनको हमने अनुरोध किया है कि आप लोग जो अपना अपना विलेजेस में जो ड्रग सप्लाई करता है, बच्चों को ड्रग सप्लाई चुप चुप के ड्रग सप्लाई करता है, उन लोगों को आप लोग स्ट्रिक्टली एक्शन लेना है, कंट्रोल करना है। अगर ऐसे लोग मिलता है तो उसको बचाना नहीं है और उसको बस्ती में जितना भी हमारा अथॉरिटीज़ है, गांव बुरा है, GPC GPM है और बहुत सारा विलेज एल्डर्स है, यूथ्स है और लेडीज़ एक्टिव वाला लेडीज़ का ग्रुप्स होता है, पोनू पार्टी होता है, ये सब मिलकर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है और ड्रग सप्लाई का जो नेटवर्क है उसको तोड़ना है। उसके बाद में एक और इशू था हमने यहाँ पे डिस्कस किया था फ़िशिंग को लेकर। आप सबको पता है कि हमारा यहाँ लपारादा में हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको रिवर को, फिशिंग को बचाया जाए। यहाँ में सुनने में आता है कि बहुत रैम्पेंट फिशिंग होने का वजह से, खास करके जो UPS के इलेक्ट्रिक लगा के, इलेक्ट्रिसिटी लगा के जो फिशिंग करते हैं, उसके बाद में आपका ब्लास्टिंग करता है और ऐसा बहुत सारा केमिकल्स यूज़ होता है। तो ये सब यूज़ नहीं होना, हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फिशिंग है उसी को हम लोग फॉलो करके, वो भी एक समय के लिए जो ब्रीडिंग सीज़न होगा मछलियों का, तो उस समय 5-6 महीना हम लोग कंप्लीट बैन लगाना है फिशिंग को। तो इसको भी हमने कहा कि आप अपना विलेज लेवल में अपना विलेज में जाके सभी को बुलाएं, डिस्कस करें और अपना फीडबैक हमको दे दें। और अभी बहुत सारा विलेज ऐसा है जहाँ पे GRK का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स नहीं है। हम लोग पहले इलेक्शन से पहले या उससे बहुत पहले हम लोग का जो GRK का एक्टिव मेंबर्स हर विलेज में होता था। अभी इलेक्शन का आने के बाद में ये थोड़ा डिफंक्ट सा हो गया है।
तो अभी इलेक्शन ख़त्म हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग का जीआरके का हम लोग सब का तरफ से हम लोग चाहता है कि एक एक विलेज जितना भी हमारा लपारादा के अंदर में है, सब में जीआरके का कमेटी हो, और जहाँ जहाँ डिफंक्ट है उसको भी रिवाइव किया जाए, सो दैट यहाँ हम जितना भी लपारादा में हम लोग जो डिसीजन लेता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होगा, बहुत योगदान होगा। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग जितना भी यहाँ पे आ जाए थे, उन लोगों ने कहा कि हम लोग अभी वापस जाएंगे और अपना अपना विलेज में इसको डिस्कस करके इसको भी कैसे स्ट्रेंथन करना है उसका भी हम लोगों को फीडबैक देंगे। तो ये एक हो गया। दूसरा बहुत एक बड़ा मुद्दा ये था कि हमारा विलेजेस में वाइन शॉप है, जिसका लाइसेंस भी नहीं है, फिर भी वाइन शॉप है। बहुत सारा बियर, राम, व्हिस्की माइनर्स को बिक्री करते हैं, इवन टाउन्स में भी। तो हम लोग चाहते हैं कि लपारादा में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से भी इसको स्ट्रिक्टली मैपिंग करना है, मॉनिटर करना है। हमारा माइनर्स को IMFL या व्हिस्की, राम, बियर वगैरह सेल नहीं करना है। तो इस मुद्दे पे भी सभी ने सहमति जताई और कहा कि ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे और फीडबैक हम लोग बाद में देंगे। तो ये 6-7 पॉइंट्स हम लोगों ने उनको कहा कि आप लोग अपना जब वापस अपना विलेज जाएंगे, बस्ती जाएंगे, तो अपना अपना लोगों के साथ डिस्कस करें और रिजोल्यूशन अपना फीडबैक हमको दें। और फीडबैक का सभी विलेज का फीडबैक को लेकर हम लोग बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल में फिर हम लोग एक बार बड़ा सा मीटिंग करेंगे, सभी को बुलाएंगे, जितना हमारा लपारादा का इंस्टीट्यूशन से जो इन्वॉल्व होता है, स्टेक होल्डर से सभी को बुला के एक मीटिंग करेंगे और उसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक रिजोल्यूशन एडॉप्ट करके उसको सभी को सर्कुलेट करके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। ये मोटा मोटी आज का हम लोगों का जो मीटिंग था। सभी लोगों ने, आज बारिश के वजह से बहुत लोग नहीं पहुंच पाया, लेकिन जितने लोग आया बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कशन किया और बहुत इफेक्टिव डिसीजन लिया। लेकिन सबसे बड़ा जो हम लोगों का आज का जो रिजोल्यूशन था, 1 पॉइंट रिजोल्यूशन था, वो डीसी साहब ने अनाउंस करके सबको बताया कि ये जीआरके इंटर विलेज क्लीनलीनेस चैम्पियनशिप ट्रॉफी को हम लोग शुरू करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों को GPC, GPM, हेड गाँव बुरास, यूथ और खास करके हमारा जिला परिषद मेंबर्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आज ये फर्स्ट टाइम है जीआरके का तरफ से हम लोगों ने कोशिश किया है कि हमारा GPC, GPM और जिला परिषद मेंबर्स को भी इसमें जीआरके का एक्टिविटीज़ में एक्टिवली इन्वॉल्व करें। और हमारा हेड गाँव बुरा और यूथ जो बस्ती में, सबको इसमें इन्वॉल्व करके जीआरके को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है ग्रास रूट लेवल में। ये हम लोगों का कोशिश है और आशा करता हूँ कि आप लोग जो भी इस मैसेज को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, आप अपने बस्ती में जो भी रिजोल्यूशन हम लोगों ने आज कोशिश किया फीडबैक्स देने के लिए, तो आप लोग भी अपना अपना फीडबैक्स दीजिएगा। और आप लोगों का फीडबैक्स का बेसिस पे हम लोग बाद में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक बहुत बड़ा डिसीजन मीटिंग कंडक्ट करके डिसीजन लेंगे। और ये सारा डिसीजन हमारा आने वाले जितना भी पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, उन लोगों का ज़िंदगी को बेटर करने के लिए, हमारा लपारादा का माहौल को ठीक करने के लिए, और सब एक साथ चल के एक ही टीम, लपारादा टीम के तौर पे सब काम करके लपारादा को और आगे ले जाने के लिए, अरुणाचल में एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग सब हम लोगों को जीआरके को साथ देंगे इस मुहिम पे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।